नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे मेरे जो भाई बहन हैं उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि उन्होंने बीएड 2024 के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि बीएड जो है ये प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले जो बच्चे हैं वो प्राइमरी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, तो बीएड करें या ना करें, क्या करना चाहिए, या फिर अगर बीएड करते हैं 2 साल का तो इसके बाद उनको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या अवसर हैं उनके सामने। इन सारी समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों के दिमाग में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि क्या करें, एग्ज़ाम दें या ना दें, बीएड करें या ना करें, या फिर क्या करना चाहिए। अगर बीएड कर लेते हैं तो फिर आगे कौन कौन से उनके सामने समाधान हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है और उन सब के विषय में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएड करते हो, एग्ज़ाम आप देते हो बीएड का, बीएड में अगर आप करते हो तो इसके बाद आपको कहाँ कहाँ पर अवसर मिलने वाले हैं, सबके बारे में एकदम डिटेल से बात करूँगा, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि क्या अवसर आपके सामने हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें, और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बीएड की, अगर आप बीएड करते हो तो देखो एक समस्या आपको देखने को मिलती है कि बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, प्राइमरी से बाहर हो गया है, प्राइमरी टीचर से बाहर हो गया है। अगर अब आप बीएड करते हो तो आप प्राइमरी में, प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब है 1 to 5 में आप टीचर नहीं बन सकते हो। ये एक बस समस्या है। अगर आप बीएड करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं, 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे बीएड करने के बाद क्या होगा, अगर आप बीएड करते हो तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बीएड करने के बाद आप टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आप टीजीटी, टीजीटी का मतलब क्या है, टीजीटी का मतलब है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको 9 to 10th में टीचर बनना है। ठीक है, क्या करना है, आपको 9 to 10th में टीचर बनना है। और पीजीटी का मतलब क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब कि 11 से 12 में। ठीक है, 11-12 में अगर आपको टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी में टीचर बनना है तो आपके लिए क्या है, बीएड अनिवार्य है। बीएड करने के बाद आप टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भर सकते हो। आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर बिहार में या फिर कई सारे स्टेट में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकलते रहते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि बीएड करके आप टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली में आपने पता होगा कि डीएसएसबी के जो है फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे जूनियर टीजीटी और पीजीटी। जूनियर क्या है भाई, तो जूनियर की अगर हम लोग बात करेंगे, जूनियर की वैकेंसी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जूनियर का मतलब क्या है, जूनियर का मतलब है 6 to 8। अगर आपको 6 to 8 टीचर बनना है, या फिर 9 to 10 टीचर बनना है, या फिर 11 to 12 टीचर बनना है, डीएसएसबी की वैकेंसी आती हो तो वहाँ पर आपके लिए बीएड जो है वो क्या है। तो इन सारी वैकेंसी जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, डीएसएसबी की बात कर रहे हैं, एनवीएस की बात कर रहे हैं, केवीएस की बात कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती जो आती है इनकी बात कर रहे हैं, ईएमआरएस स्कूल की बात कर रहे हैं, आर्मी स्कूल की बात कर रहे हैं, इन सब में अगर आपको, इन सब में आपको अगर टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या फिर जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, 6 to 8 के लिए अप्लाई करना है, तो आपके लिए बीएड क्या हो जाता है, बीएड आपके लिए मस्ट हो जाता है कि बीएड होना ही चाहिए। आप डीएसएसबी की वैकेंसी देख सकते हो, आप नवोदय विद्यालय की वैकेंसी देख सकते हो, आप केवीएस की वैकेंसी देख सकते हो। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे कि बिहार में अगर आपको 9 to 10th का टीचर बनना है, 11 to 12th का टीचर बनना है, या फिर 6 to 8 का टीचर बनना है, तो आपके लिए बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा एमआरएस स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बीएड आपके लिए आवश्यक है। आर्मी स्कूल में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर भी आपके लिए क्या होगा, बीएड अनिवार्य है। ठीक भाई, मतलब कहने का ये है कि अगर आप बीएड करते हो, अगर आप बीएड डिग्री धारक हो तो आपके पास इतनी जगहों पर अवसर है। आप टीजीटी पीजीटी में जा सकते हैं, डीएसएसबी में जा सकते हैं, एनवीएस में जा सकते हैं, केवीएस में जा सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में जा सकते हैं, एमआरएस स्कूल में जा सकते हैं, आर्मी स्कूल में जा सकते हैं।
चलिए इतनी बात हो गई। इसके अलावा और कहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आप बीएड किए हैं, तो चलिए बात करेंगे। देखो अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं कि अगर आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर आपको सीनियर लेक्चरर बनना है, डाइट बनना है, अगर सीनियर लेक्चरर डाइट में जाना है तो वहाँ पर आपके लिए योग्यता क्या होगी? आपके लिए योग्यता है कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे? तभी आप सीनियर लेक्चरर बन सकते हो। कहाँ पर? डाइट पर बन सकते हो। इसके अलावा आपको पता है उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आती है, और इस वैकेंसी के लिए भी क्या है? इस वैकेंसी के लिए भी बीएड अनिवार्य है। अगर आपने बीएड किया है तभी आप क्या कर सकते हो? खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो और क्या है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय हैं, तो यहाँ पर भी जो फीमेल टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और उनके लिए बीएड अनिवार्य है। अगर आप बीएड किया है तभी आप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में टीचर बन सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको अदर स्टेट में भी जो टीजीटी पीजीटी या फिर 6 to 8 जो टीचर वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी आप बीएड है तभी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल होंगे। ठीक भाई बात। अच्छा ये हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की बात। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए बाई चांस अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है तो क्या होगा? तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बीएड करके अच्छा अवसर जो है आपके लिए अच्छा अवसर है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में भी आपने सुना होगा डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, जयपुरिया स्कूल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे बहुत अच्छे प्राइवेट अच्छे स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल होते हैं, और वहाँ पर भी अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जाते हो तो आपके लिए क्या होगा? बीएड मस्ट होगा। आपको पता होगा कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी अगर आप टीचिंग जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बीएड अनिवार्य है। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती हो। तो डीपीएस हो गया, जयपुरिया स्कूल हो गया, इस तरीके के बहुत सारे है ना, सनराइज स्कूल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जहाँ पर आपको पढ़ाना है। तो आप बीएड के साथ ही बीएड डिग्री धारक होने के साथ ही पढ़ा सकते हो। अगर बीएड डिग्री नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है तो क्या बीएड करना सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। बीएड करने के बाद भी अगर आप बीटीसी करते हो, ठीक है, आप बीटीसी हो, या फिर अगर हम लोग बात करें आप डीएलएड हो, ठीक है, क्या हो? अगर आप लोग बात करें, अगर आप लोग क्या हो? डीएलएड हो, या फिर हम बात करेंगे बीटीसी हो, तो आपको सिर्फ प्राइमरी इसको जो है स्कूल में आपको क्या करते हैं 1 to 5 में आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएड डिग्री धारक हो तो फिर क्या हो जाएगा? तो आपको इतनी जगहों पर, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ मौके मिल रहे हैं देख सकते हैं। अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं तो आपको कहाँ पर? तो आपको डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, बिहार हो गया, एमआरएस स्कूल हो गया, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको जूनियर टीजीटी पीजीटी या फिर कहेंगे एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती हैं, राजकीय स्कूलों की जो वैकेंसी आती हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, लेक्चरर के जो पोस्ट आते हैं, या फिर कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है, तो इन सब जगहों पर अगर आपने बीएड किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बीएड करने के बाद भी आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। तो मैं आप उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने 2024 का बीएड के लिए 2024 बीएड के लिए अप्लाई किया है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप क्या कीजिए? निश्चिंत होकर के आप पेपर दीजिए और एकदम आराम से बीएड कीजिए। बीएड करने के बाद भी संभावनाएं अपार हैं, ठीक है। देखिए जो सरकार है उसने कहीं पर भी, जैसे आप लोग कह रहे होंगे कि बीएड बंद हो रहा है, तो आप कहीं पर भी मुझे ये नहीं दिखा सकते हो जहाँ पर सरकार ये कह रही है कि बीएड डिग्री धारकों को नौकरी नहीं दी जाएगी। कहीं पर भी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में ये नहीं कहा है कि बीएड डिग्री धारकों को नौकरी नहीं दी जाएगी। कहीं पर भी सरकार ने ये नहीं कहा है। तो अफवाहों पे ध्यान न दें, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के बीएड करें। आपके लिए बहुत सारे अच्छे अवसर हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आते हैं तो वो आपको मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।